जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप देखते हैं कि एक नॉर्मल सब्जी का ठेला लगाने वाला यदि उसका ठेला अच्छे से चल रहा है तो थोड़े टाइम में पैसे वाला हो जाता है। लेकिन जो किसान बड़े बड़े भूभाग पर खेती करते हैं वो आर्थिक तंगी में क्यों रहते हैं, तो इस पे थोड़ा सा आप भी सोच के कमेंट करना। और मैं जो अनुभव किया हूँ उसके आधार पर भी मैं जो आपको कुछ मेरे सुझाव दूंगा और उसका समाधान क्या होगा उसकी हम बात करेंगे। तो इसका पहला कारण है कि पैसों का मैनेजमेंट ठीक से नहीं होना, उसकी वजह से किसान कर्जे में फंस जाते हैं। जैसे सोचिए, यहाँ हमारे गांव में 2 का और 3% का कर्जे का सिस्टम है। जैसे 3% के हिसाब से किसी किसान ने कर्जा ले लिया, माना कि 3 लाख रुपए का। अब महीने के 9,000 उसके ब्याज में जा रहे हैं, समझ रहे हो। 9,000 जो उस किसान की बचत होनी चाहिए थी वो ब्याज में जा रहे हैं। तो और फिर क्या होता है, ब्याज में कंपाउंडिंग और काम करती है। तो ऐसे में वो क्या है कि एक बार कर्ज तले यदि दब गया तो अब वो बड़ा निर्णय लेने के लिए या सही निर्णय लेने के लिए उसके पास क्षमता ही नहीं है। अब वो क्या करेगा, जल्दी से जल्दी पैसा कमाने के लिए मोनोक्रॉपिंग करेगा। जैसे यहाँ पर हमने पूरे इस क्षेत्र में एक ही फसल की बुआई की, गेहूँ की। गेहूँ का भाव कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। अब इसी क्षेत्र पे यदि हम मल्टी क्रॉपिंग करते हैं, साइंटिफिक रूप से खेती करते हैं, तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और हम मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि कुछ फसलों के भाव डाउन हो गए तो कुछ के अच्छे भाव हो जाएंगे। जैसे यदि हमने मोनोक्रॉपिंग किया तो हम बाज़ार पे निर्भर, हम केवल अपने लिए अन्न उत्पादन कर रहे हैं। तेल हमें बाज़ार से खरीदना पड़ेगा और भी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट जो है, जैसे खड़ हो गया, गायों के लिए पौष्टिक आहार हो गया, सब हमें बाज़ार से खरीदना पड़ेगा। लेकिन यदि यहीं पर मैं मोनोक्रॉपिंग छोड़कर मल्टी क्रॉपिंग करता हूँ, मिश्रित खेती करता हूँ, तो जैसे मेरा तिल हो गया, तो तिल से क्या हुआ, या रायडा हो गया, उससे मैंने मेरा गायों के लिए और मेरे खुद के लिए तेल और खड़ प्राप्त कर लिया, ठीक है, समझे। अब बाज़ार से वो खर्चा कम हो गया। इसके साथ जैसे हमारे गायों के बट्टे के लिए जैसे ग्वार हो गया, तो ऐसे करके एक सस्टेनेबल मॉडल हुआ करता था। जैसे अभी जो बारिश का सीज़न आता है तो उस समय हम क्या करते थे, पहले जब हमारे पूर्वज मिश्रित खेती करते थे तो जैसे काचर, ठीक है, तो उसको सुखा देंगे, फिर वो जब सूखा पड़ेगा तो उस समय उसकी सब्ज़ी बनाकर खाएंगे। यानी बाज़ार पे डिपेंडेंसी उनकी लगभग नगण्य थी, इसीलिए वो क्या थे, प्रॉफिटेबल थे। अब बाज़ार पे निर्भरता का क्या कारण हो रहा है, किसान का लालच। किसान जब तक अपना लालच नहीं छोड़ेगा और किसान के पास जब तक फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होगी कि मुझे अपने पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है, तब तक ये प्रॉब्लम का समाधान नहीं होगा। और हमें केमिकल से नेचुरल फार्मिंग पर शिफ्ट होना है। किसानों को नेचुरल फार्मिंग की हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए। जैसे एक किसान के पास 10 गायें हैं, अब उनको वो चारा खिला रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, उन पर खूब मेहनत कर रहा है, लेकिन 100% उन गायों का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, वो केवल उसका दूध ही काम में ले रहा है। जबकि जो देसी गाय है उसका गोमूत्र, गोबर, ठीक है, दूध, छाछ, ये सब अलग अलग विधि से हम नेचुरल फार्मिंग में काम में लेते हैं। मैं पिछले कुछ टाइम से खुद नेचुरल फार्मिंग पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे को बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले। तो मैं सोचा कि यदि प्रत्येक किसान छोटे से भूमि से इन चीज़ों की शुरुआत करे और फिर जो बाज़ार से वो यूरिया, DAP बीज खरीद रहा है उसकी यदि डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए तो किसान थोड़े टाइम में प्रॉफिट में आ जाएगा। दूसरा, यदि कोई किसान प्रॉफिट में आ भी जाए तो क्या करेगा, स्कॉर्पियो खरीद लेगा। ऐसा नहीं कि अपने खेत में वो वापस इन्वेस्ट करें या अपने खेत को अच्छे से डेवलप करें, नहीं, या महंगा बिल्डिंग बना लेगा, महंगा घर बना लेगा। यानी वो इनडायरेक्टली बिना सोचे ही कर्जे लेता जाएगा या नया ट्रैक्टर खरीद लेगा, बड़ा ट्रैक्टर खरीद लेगा। जबकि अभी नो टिल फार्मिंग जैसी टेक्नोलॉजी आ गई है जहाँ पर हमें बड़ा ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमें इस पे थोड़ा विचार करना चाहिए और किसानों को ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए प्रेरित करना चाहिए। और विशेष रूप से हमें अपना खेती का जो एजुकेशन है वो बच्चों को जब वो स्कूल में हो तब देना चाहिए कि हम नेचुरल फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। हम वो आज क्या है, सारा अंग्रेजी शिक्षा है, जो अंग्रेज बता रहे हैं कि भाई यूरिया डालोगे, ये डालोगे तो ही होगा आपका जो अनाज होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं मेरा अनुभव बताता हूँ। हमारे क्षेत्र में जितना हमारा उत्पादन पहले था, जब अच्छा
बारिश होता था, आज उतना उत्पादन हम नहीं ले पा रहे। ये मेरे एरिया की वास्तविकता है, तो इसको समझना होगा, विचार करना होगा। आप अपने नीचे कमेंट में कुछ राय ज़रूर दें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।